पर भूवैज्ञानिक को पता चला कि कुछ दिन पहले उसके रिश्तेदार इस रोग झनकड़ की चपेट में आ गए थे, क्योंकि वे खाना खाते वक्त अचानक बीमार पड़ गए। कमरे में घुसते ही ईश को अपने पिता का मृत शरीर बिस्तर पर मिला और उसकी मां का मृत शरीर बाथरूम में पड़ा था। कुछ मिनट तक रोने के बाद उसने बगीचे में एक बड़ा गड्ढा खोदा अपने माता पिता को दफनाने के लिए और उन्हें अलविदा कहा। उस रात ईश को अपने पुराने कमरे में सोने का मौका मिला और सुबह उसने चर्च जाने का फैसला किया, जहां उसे दर्जनों श्रद्धालुओं के मृत शरीर मिले जो भगवान से बचाने की उम्मीद में वहां आए थे। फिर ईश सुपरमार्केट गया कुछ जरूरी सामान लेने के लिए और शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि पुल बंद है। गुस्से में उसने महसूस किया कि उसका एकमात्र रास्ता सड़क मार्ग है और वह बिना रुके लॉस एंजल्स तक ड्राइव करता रहा, जो भी खाली पड़ा था। रूफटॉप पुल में गर्म पानी में डुबकी लगाने के बाद ईश बार की ओर गया और अचानक मिल्टन और एनी के आने से हैरान रह गया। जब उसे पता चला कि भूवैज्ञानिक को पिछले 3 हफ्तों में हुए घटनाक्रम के बारे में कुछ नहीं पता, मिल्टन ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें उस बीमारी के बारे में विस्तार से बताया गया जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। कुछ दिन पहले मिल्टन और एनी उसी होटल में मिले और तब से वे शराब में डूबकर अपने खोए हुए लोगों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुबह तीनों बचे हुए लोग मिल्टन के बनाए खाने को खाते हैं और ईश बताता है कि वह दूसरे बचे हुए लोगों को ढूंढने निकलना चाहता है। इस वक्त भूवैज्ञानिक को पता चलता है कि उसके साथियों ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है जिससे वे सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। लगता है कि होटल का जनरेटर कुछ हफ्तों तक चलेगा और तब तक उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जब बिजली चली जाएगी सारी सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी और ये दोनों गोली मारकर इस दुनिया को जल्दी छोड़ देंगे। ये सुनकर ईश सोचता है कि वे दुनिया में जाकर जीने के दूसरे रास्ते क्यों नहीं ढूंढते, लेकिन जितना कुछ उन्होंने झेला है उसके बाद दोनों ज्यादा जीना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें जिंदगी में कोई मतलब नजर नहीं आता। जब ईश को लगता है कि ये दोनों उस होटल में मरने वाले हैं, वह वहां से निकलने का फैसला करता है ताकि उनके साथ पागल न हो जाए और बिना किसी मंजिल के कई किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है। निराश होकर वह गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और तब रुकता है जब उसे सड़क के बीच में एक कुत्ता खड़ा दिखाई देता है। ईश उस कुत्ते को अपनाने का फैसला करता है और उसका नाम लकी रखता है। कुत्ते को गाड़ी में बिठाने के बाद भूवैज्ञानिक अपने शहर वापस चल पड़ता है और एक लाइब्रेरी में रुकता है जहां वह कई तरह की किताबें चुनता है पढ़ने के लिए। यह जाने बिना कि भविष्य में क्या होगा, ईश फैसला करता है कि वह अपने आखिरी दिन, महीने या साल अपने माता पिता के घर में लकी के साथ बिताएगा और अपने कुत्ते के साथ एक नई दिनचर्या बनाता है 1 साल तक। दोनों किसी तरह खुद को संभाले रखते हैं और ईश पूरी कोशिश करता है कि वह पागल न हो, हालांकि उसे कुछ पल पागलपन के झटके आते हैं। जवान होने पर भूवैज्ञानिक अकेलापन को एक बड़ा वरदान मानता था, लेकिन अब जब उसके पास दूसरों से मिलने का कोई रास्ता नहीं है, वह समझता है कि